If you want to learn every use of what in English, so this video is going to be amazing for you all, because in this video I am going to make you understand every use of what, how to use what, how to make sentences, how to understand the concept, what means जो, what means कौन सी, what means भले ही, that's what means यही बात तो. Like this you can make many sentences, different types of sentences, how to use exactly. So guys, let's start the video. First is what means कौन सा या फिर कौन सी. जैसे what के साथ कोई नाउन आएगा, helping verb, subject, main verb, object, question mark. This is structure of sentence by which you can make many sentences and understand the concept, how to make sentences, how to type the word in sentence. तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? कौन सी के लिए आप यहाँ पर what का प्रयोग करेंगे. इससे कौन सी किताब, what book, do you read, तुम पढ़ते हो. what के बाद नाउन, that is यहाँ पर book नाउन है. रमेश को कौन सी बाइक पसंद है? what bike means कौन सी बाइक. does रमेश like, रमेश को पसंद है. अब यहाँ पर एक बात और है कि what का मतलब तो और होता है, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन ओरिजिनल में which का मतलब होता है कौन सा, या फिर आप कहें तो कौन सी. तो फिर what का मतलब क्या है? which का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाए कौन सी के लिए. जैसे तुम्हें कौन सी मोबाइल पसंद है, तो हमारे पास 3-4 तरह के मोबाइल है, कौन सी मोबाइल ऑप्शन है हमारे पास. लेकिन व्हाट का प्रयोग तब करते हैं जब पर आपको ऑप्शन नहीं पता. कौन सी बाइक तुम्हें पसंद है, बाइक का नाम नहीं है, बाइक के बारे में नहीं है, कौन सी बाइक, दैट मीन्स आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बाइक. इस तरीके से बात होती है. व्हाट का अगला मीनिंग है क्या क्या. जैसे कि व्हाट के साथ ऑल को लगाते हैं तो मीनिंग आता है क्या क्या. helping verb, subject, main verb, object, question mark. That is structure of sentence. तुम क्या क्या खाना चाहते हो? What all do you want to eat? तो what all means क्या क्या. जब भी इसका प्रयोग करेंगे किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं. Remember this thing. वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं. What all are they reading? Reading means पढ़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना, वो भी आप लिख सकते हैं. what का मतलब है कैसा रहेगा. इसके साथ कोई वर्ड ऐड होगा, जैसे what के साथ about. टोटल what about means कैसा रहेगा. इसके बाद सेंटेंस में V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. बिकॉज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. उससे बात करना कैसा रहेगा. तो सेंटेंस का प्रयोग कब करते हैं? when we are in a group and talk about something, talk about doing some work, then we ask each other. तो सेंटेंस बोलते हैं कि what about talking to him, उससे बात करना कैसा रहेगा, उससे मिलना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, सुबह में टहलना कैसा रहेगा, पिज्जा खाना कैसा रहेगा. ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कई सारे. अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा. what about talking in English. what का मतलब है चाहे जो हो, लेकिन इसके साथ तो वर्ड जुड़ेगा कम what में, मीन्स चाहे जो हो. इसके बाद कोई सेंटेंस होगा, चाहे जो हो मैं इसे आज पूरा कर दूंगा. कम what में आई विल कंप्लीट दिस टुडे. चाहे जो हो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है. कम what में वी हैव टू लर्न इंग्लिश. what मीन्स क्या. इसका प्रयोग करते हैं कुछ इस तरीके से जो कि बेसिक यूज है. तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड. ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. अगला है व्हाट मतलब किस लिए. आप कैसे प्रयोग करते हैं. इससे तुम किस लिए यह काम करते हो, दैट मीन्स यू वांट टू नो द रीजन. तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू डू दिस वर्क फॉर. अब यहाँ पर जो what के बाद जो for आया हुआ है, ये सेंटेंस के लास्ट में. इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा करता है. नेटिव स्पीकर्स ऑल्सो यूज दिस वर्ड. सो अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इन सेंटेंस
and how to speak on the spot. Because whenever you talk to each other, whenever you talk to someone, you don't use this word. रवि किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है? फॉर व्हाट इज रवि वेटिंग फॉर यू? अब यहाँ पर देखिए व्हाट से पहले अगर आप फॉर लगा देते हैं तो फॉर व्हाट का मतलब किस लिए होता है। अगर आप व्हाट लिख देते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में फिर आप फॉर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यू हैव बोथ ऑफ देम, जस्ट यू कैन यूज। व्हाट का मतलब है जो, जैसे जो आप चाहते हैं, इससे कि बातचीत में बोलते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, जो आपको करना है, इस तरीके से। तो वहां पर बोल सकते हैं व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू विश, व्हाट यू लाइक, इस तरीके से। जो वह बोलता है मैं नहीं समझता हूं, बिकॉज ही स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज एंड आई डोंट नो दैट। मैं वो नहीं जानता हूं जो वो बोलता है। तो कैसे बोलेंगे? व्हाट ही स्पीक्स, जो वो बोलता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं। दैट्स व्हाट। अब देखिए इन सभी शब्द में, इन सभी वर्ड में दैट व्हाट छुपा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है यही तो, या यही बात तो। इससे बोलते हैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो अमन खोज रहा था। दैट्स व्हाट अमन वाज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब यू कैन यूज इन स्पोकन इंग्लिश, इन इंग्लिश ग्रामर, बोथ। व्हाट का मतलब है किस हद तक, लेकिन इसका पूरा वर्ड है टू व्हाट एक्सटेंट। इसके बाद हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी? टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू। वो किस हद तक यह छुपाएगा? टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। दिस मीन्स यहाँ पर कि आप इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी चीजों को, तो अगर आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आप इट भी लगा सकते हैं, नो वरीज। इवन व्हेन मीन्स जब या तब भी। जैसे बोलते हैं कि जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल यकीन नहीं करता है। दैट मीन्स आई शुड स्पीक, आई शुड टेल अ लाई। जस्ट लोग इमेजिन कर लेते हैं, लोग सोच लेते हैं मैं सच बोलता हूं तो यकीन नहीं करता है, इससे अच्छा झूठी बोला जाए। ऐसे बोल सकते हैं इवन व्हेन आई स्पीक द ट्रूथ राहुल डजंट बिलीव। जब मैं हिंदी बोलता हूं तब भी तुम नहीं समझते हो, दैट मीन्स यू डोंट नो हिंदी। तो अंग्रेजी में बोलेंगे इवन व्हेन आई स्पीक हिंदी यू डोंट अंडरस्टैंड, सो आई शुड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। व्हाट इफ, इसमें भी व्हाट लगा हुआ है, इसका मतलब है अगर करे तो। जैसे कि अगर वो तुम्हें पैसे नहीं दे तो कैसे बोलेंगे? तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ ही डजंट गिव यू मनी। अगर वो तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाए तो तुम क्या करोगे? इस मतलब बात बात में ऐसी बातें काफी ज्यादा बोला जाता है, तो जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड यूज इन डेली लाइफ। तो व्हाट इफ शी डजंट गो टू मार्केट विद यू, सो व्हाट विल यू डू? इवन आफ्टर मीन्स इसके बाद भी। इससे बोलते हैं मेरे सलाह के बाद भी या बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया। इवन आफ्टर माई एडवाइस ही डिड नॉट डू दैट वर्क। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अमन इज जॉबलेस। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला जो वर्ड है वो है व्हाट एवर, और इसका मतलब है जो भी। व्हाट यहाँ पर WS वर्ड है, इसके साथ एवर लगा हुआ है। जैसे कि जो भी उसे पसंद है उसे खाने दो, यू डोंट स्टॉप इट। वट एवर शी लाइक्स लेट हर इट। जो भी मैं करना चाहता हूँ मेरे पापा मुझसे नहीं रोकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वट एवर आई वॉन्ट टू डू माई फादर डजंट स्टॉप मी। अगला वर्ड है फॉर व्हाट मीन्स किस लिए। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि फॉर व्हाट मतलब किस लिए, व्हाट फॉर का भी मतलब है किस लिए। दोनों का प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम किस लिए यह कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू डूइंग इट। रवि किस लिए वहां जाता है? फॉर व्हाट डज रवि गो देयर। तो इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।